ओम शांति। 21/3/25 गीत है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कौन है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कैसे? कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। कैसे तुम ही हो माता? हाँ, ब्रह्मा में क्या किया? क्या किया? क्यों प्रवेश हुए? ज्ञान दूध पिलाया बच्चों को। तुम ही हो माता और फिर पिता तुम ही हो। कैसे? हाँ, वर्षा मिल नहीं सकता, माँ से कभी वर्षा नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। कितने भी उल्टी लटक लेंगे वर्षा नहीं मिल सकता। कौन सा वर्षा देने आता है? बाप। सुख शांति कैसे मिलेगी? मिल ही नहीं सकती जब तक मन बुद्धि की क्या नहीं आई है, स्थिरता नहीं आई है। वो आ ही नहीं सकती। वो बाप का काम है। आ ही नहीं सकती। माँ का काम नहीं है। माँ ने क्या किया है? केवल ज्ञान दूध पिलाया है, वर्षा नहीं। वर्षा किसके थ्रू? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। दोनों चाहिए, एक से काम चल जाए? दोनों चाहिए। माँ ने तो अपना काम कर दिया 18 जनवरी 69। उसके बाद अब नंबरवार वर्षा मिलना है बच्चों को, तो उसके लिए माँ व्यक्त हुई। उसके बाद अभी बाप भी क्या हो गया? अव्यक्त। क्यों अव्यक्त हो गए? कार्य हो गया पूरा क्या? है जी? प्रैक्टिकल वर्षा है या हवा में ही है? प्रैक्टिकल वर्षा क्या है? शरीर के साथ क्या? मन बुद्धि की स्थिरता, स्वयं स्थिति में टिकना, यह है वर्षा। हम क्या हैं? आत्मा हैं। और ये अगर वर्षा नहीं मिली है, संगम युग का वर्षा है बड़े ते बड़ा कौन सा है? मन बुद्धि की एकाग्रता। ये है राजयोग। ये बाप से ही मिल सकता है। इसलिए रुद्रमाला का मन का बनना पड़े, बनना ही पड़े, कंडीशन है। मुरली का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है बिना रुद्रमाला का मन का बने कोई विजय माला में आ जाएगा? संभव है? हो नहीं सकता। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है, बाप ने समझाया है। हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। कौन है आप? मुख्य पार्टदारी तो बाद में। आत्मा माना अहम। ओम शांति। क्यों बोलते हैं? क्या अर्थ है? हाँ, उस सेकंड याद आना चाहिए, मैं आत्मा क्या हूँ? शांत स्वरूप हूँ। दुनिया में कितनी भी अशांति हो, लेकिन मैं अशांत नहीं हो सकती। अर्थ सहित। बच्चों ने ओम शांति अर्थ समझा है। अर्थ समझा ऐसे नहीं नमस्ते की तरह ओम शांति बोलना सीखा है, समझाया है। हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। मुख्य पार्ट कितनों का है? कितने हैं मुख्य पार्टदारी? मुरली में कितने बोला? हैं जी? अच्छा। हाँ हाँ, 108 मुख्य पाठधारी हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनको भी मुख्य पाठधारी बताया है। जैसे राम और कृष्ण, उसके बाद इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये 5-7 एक्टर ये क्या हैं? ये मुख्य पाठधारी हैं। किसका पार्ट है? आत्मा शरीर धारण कर पार्ट में जाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। नहीं बच्चे क्या हैं?
जो कूट कूट के देह भान भरा हुआ है उससे क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब आपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग की याद क्या होती है, अपने को आत्मा समझ, ये है यथार्थ। और भक्ति मार्ग की याद क्या है, अगर आत्मा को इमर्ज नहीं किया है, मर्ज रूप में तो तुम हो ही और याद कर रहे हो, इसलिए अपने को पहले क्या, आत्मा समझ। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में, कब आते हैं, ये बड़ी मुसीबत, कब आते हैं, फिर पूछा। उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है, किसकी, बाप के आने की रात्रि की कोई तिथि तारीख नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं, यह तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। तिथि कौन सी है कृष्ण की, हैं जी, अष्टमी तारीख हर साल बदलती रहती है। और समय बाबा ने बताया 12 बजे नहीं, मनाते हैं 12 बजे, लेकिन बाबा ने बताया है कब, 2 बजे का भी टाइम बताया, लेकिन कोई सिमरन कर ही ना सके, कितना भी प्रत्यक्ष रूपी जन्म ले ले, बुद्धि चलेगी ही नहीं। इतना अंधकार है चारों तरफ कि बुद्धि में सिमरन हो ही नहीं सकता, कोशिश भी करो तो सिमरन नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद और सुंदर वायुमंडल बनता है तो सिमरन कब शुरू होता है, 3-4 बजे का समय फिर मुरली में बताया। इसको तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है। कौन सा, क्या है ये, कहाँ है, कौन सा, चैतन्य ड्रामा बेहद का है। कैसे है, प्रैक्टिकल कैसे, कितनी अवस्थाएं इस ड्रामा की, हाँ जी, कैसे हैं आप, हाँ? 4 अवस्थाएं हैं, बेहद का ड्रामा है, हद का नहीं, पूरा पूरा। इसका कनेक्शन किससे है, किससे है, चैतन्य ड्रामा है नहीं है या जड़ी जड़ है, और तुम्हारी 4 अवस्थाएं क्या दिखा रही हैं, ड्रामा के घूमने की गति दिखा रहे नहीं दिखा रहे, कौन सी, हाँ जी। और तो बहुत ऐसे अलर्ट होके बैठे हैं शायद कुछ, हाँ जी। चैतन्य ड्रामा की जो एक गति है, जो एक्यूरेट घूमने जा रहा है, जो तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट बैठना चाहिए, अगर उसके साथ साथ तुम स्टेप रखने जा रहे हो तो क्या है इसकी गति, फर्स्ट क्या, फास्ट गति, हाँ क्या है फास्ट गति, कब तक क्या गति है, वो तो बढ़ेगी, उसको कौन रोक सकता है, 27, हाँ ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप 31, बाद में पहले सिविल वार, क्या है, हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, क्या हो गया 31 को, हैं? अरे पहले महाभारत तो करवा लो, 23 फर्स्ट स्टेप, क्या है इसमें, नूंद कौन सी है, क्या बोला, अरे सत्युग अत्युग तो जहाँ है सो है, ये बात क्या निकल रही है अभी, हाँ महाभारत ग्रह युद्ध, इससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। ये क्या है, ये बेहद का ड्रामा है। इसकी 27 तक एक अवस्था, 31 तक सेकंड, 34 तक थर्ड। तुम लोग तो रटा हुआ होना चाहिए। 34 के बाद सीधा 14 वर्ष का, है जी, क्या बोला, हाँ वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ बैकुंठ माना वनवास है, जो तुमने चक्कर लगाना था लगा लिया, आप मुए
मर गई दुनिया। हाँ, जाके बैठो अपनी पहाड़ी पे। तो बाप इसमें प्रवेश कर बताते हैं कि यह बेहद का ड्रामा है, उसमें आधा कल्प है रात। वाह। 31 तक क्या है ये, है जी, क्या है ये? अच्छा रात दिख रही है आप लोगों को? अरे सतयुग काल फिर सतो सामान्य काल, ये रात है, उल्टा ही। थोड़ी गणना तो सीख लिया करो, ग्रहों की गणना कैसे होगी कैसे नहीं होगी, एक्यूरेट ड्रामा कैसे घूम रहा है, वो नई दुनिया का ड्रामा अलग, ये ध्यान रखना। ये अभी सही है अपनी जगह। पुरानी दुनिया चौथी अवस्था में जा रहे हैं, उनका ड्रामा अलग, बिल्कुल अलग। नई दुनिया का ड्रामा एकदम अलग और पुरानी दुनिया का ड्रामा एकदम अलग। तो उसमें आधा कल्प है रात, उसमें आधा कल्प है रात। तो इसमें क्या है, ये आधा कल्प दिन तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाए, इसलिए क्या, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूं। कितने कल्प के बाद घोर अंधियारा? मुरली के हिसाब से 3 कल्प। हाँ, तीसरा कल्प का भी जब अंत होता है तब। तिथि तारीख कोई नहीं है इस समय, भक्ति भी तमो प्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान वाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला है, यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहां हड्डी मांस होता ही नहीं। कहां जाने की तुम्हारी तैयारी है? सूक्ष्म वतन की, और वहां तुम हड्डी मांस लेके जाओगे? कैसे जाओगे वहां पे? ऐसा नहीं कि तुम ही जाते हो, भक्ति मार्ग में भी ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जो सूक्ष्म वतन में गए हैं, शरीर सहित गए हैं। हाँ ठीक है, उनकी भावना का फल, लेकिन तुम जाते हो प्रैक्टिकल। तुम तो उससे भी ऊपर, केवल सूक्ष्म वतन नहीं, और कहां तक चले जाते हो? परम धाम तक जाते हो। सोचो आप, हड्डी मांस होता नहीं, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। सबकी कैसी है? सफेद छाया। और पहचानते कैसे हैं? ये ब्रह्मा बाबा हैं, ये फलाने बाबा हैं, विष्णु जी बाबा जी ढेर बाबा होंगे ना वहां पे। तो जब छाया तो छाया ही है, सफेद छाया है। तो जैसे घोस्ट का भी बताते हैं बाबा, तो कौन सा घोस्ट है कैसे मालूम पड़े? तो सब बात क्या हो रही है? हाँ, जो लास्ट उनका जो रहता है खास तपस्वी स्वरूप, वो फीचर्स के साक्षात्कार भी वहां होते हैं तो सफेद छाया, लेकिन जो लास्ट स्वरूप है उनका, उसमें जो उन्होंने तपस्या की है, वही स्वरूप वहां पे साक्षात्कार होता है, या उन्हीं स्वरूपों से मिलन होता है। जैसे संदेश जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा से मिलन होता है, ऐसे थोड़ी कि बस कहीं की भी वो सफेद छाया को ब्रह्मा बाबा मान बैठी, ऐसा तो नहीं है ना। तो वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है, ना हड्डी मांस वाला। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। उससे भी ऊपर मूल वतन। बाप ही आकर सुनाते हैं, ब्राह्मण ही सुनते हैं, और कोई नहीं सुनते। समझ भी नहीं आता किनको? जो ब्राह्मण नहीं है उनकी समझ में भी नहीं आएगा, और सुनते भी नहीं है, उनको लेना देना भी नहीं। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। जो और धर्म पिताएं हैं, और वर्ण कौन 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 से हैं? ब्राह्मण वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? जी, क्षत्रिय, और फिर इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये वंश शुरुआत हो जाती। तो वह भी तब होता है जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे, नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ
रिजुविनेट करते हैं। कौन? कौन? नई रचना नहीं रचते, क्या करते हैं? कौन? वो लाइन क्या थी? किसके द्वारा? थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। तो इसका मतलब कोई कोई तो ये है कि ये पुराना चोला यहीं छोड़ के वहां नया मिलेगा, लेकिन तुम्हारा क्या करते हैं? यहीं रिजुविनेट करते हैं, पुराने को क्या बना देते हैं? नया, और वो भी सतो प्रधान। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे लिए ठेका उठाया बाबा ने, क्या कहा? तुमको पावन बना रहे हैं। तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। बाप किनको बना रहे हैं? तुमको। और फिर तुम्हारी ड्यूटी क्या है? कौन से बल से? योग बल से। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते ही नहीं। यहां तो जरूर पार्ट बजाना है ना। शांति धाम है, स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। कहाँ से शुरुआत होती है दिन की? भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? कब से होता है सूर्य उदय? ऐसे होता है 12 बजे, लेकिन 12 बजे तो दिखता है क्या? भारतवासी कब मानते हैं सूर्य उदय? 3 बजे का सूर्य उदय सुना है? 4 बजे कभी देखा है? हाँ ठीक, हाँ ये ठीक है। 4:45 4:45, वो भी कहाँ जाओ? पूरब में जाके, पश्चिम में नहीं। पश्चिम में तो और आधा घंटा, ये भी अपना भाग्य ही है। अगर पश्चिम में है तुम तो सूर्य उदय तुम्हारे लिए पूरब जैसा ही हो जाएगा या लेट होगा? लेट होगा। देर आए दुरुस्त आए। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। कब? यहाँ जब तक रात भक्ति मार्ग मुर्दाबाद नहीं हुआ है तब तक जिंदाबाद हो नहीं सकता। यह खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे खेल में पड़े हैं। कलयुग अब खलास होगा, फिर सतयुग आएगा, यह कोई नहीं जानते। कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रही हैं, 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट के, बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे। सोचो आप, इस भंबोर को आग लगने जा रही, कोई जानता है? तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब जान जाते हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। अंडरलाइन करना चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है स्व स्थिति का। माँ तो खुद ही नहीं टिक पाई। जो लास्ट मुरली थी 18 जनवरी को ही जो चली है, 69 को, सोचो उसी में बोला। क्या है वो? तो ऑडियो कैसेट है, अभी भी है। अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं पाया है। लास्ट दिन, जिस दिन ब्रह्मा को शरीर छोड़ना था, तो ये अंधे के अंधे ही है ना। तो फिर उनकी कर्मातीत अवस्था कैसे है बोलो? एक तरफ तो ये आ रहा है कि अभी तो ये भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है, फिर उनकी कर्मातीत अवस्था कैसे है? क्या थर्मामीटर है उनकी स्टेजेस? वो तो कह रहे हैं नहीं, वो तो पूरी स्टेजेस पार करके गए हैं। आपके पास क्या थर्मामीटर की अधूरे थे?
हार्ट अटैक तो सबसे अच्छी मृत्यु होता है मुरली में। हाँ, ये जरूर है। उनका जो त्याग था वो बहुत बड़ा था, इसलिए सबसे उनका कर्मातीत अवस्था का ये है कि उनको जन्म नहीं लेना पड़ा। और किसी का अभी तक नहीं है, ध्यान रखना, सिवाय ब्रह्मा बाबा के किसी का नहीं है। सबने जन्म लिया है, दादियों ने भी, सबके संदेश हैं, लेकिन जन्म ना लेना, गर्भ जेल में नहीं जाना, ये भी कर्मातीत अवस्था है। हाँ, फिर सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ, वो अभी उनका बाकी है, वो चल रहा है। तो वर्षा बाप से ही मिलता है, मां से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता, इनको याद भी नहीं करना। इसलिए मुरली में क्या बोला है, तुमको चित्र भी नहीं रखना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, यह भी कोई नहीं जानता। कौन कौन? बल्कि ये तो बड़े बच्चे हैं, यह कोई नहीं जानते। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब हैं उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करें? इसलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। दोनों में ही। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है, समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे, इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। कहां पे? और यहां कितने जन्म? 21 जन्म। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। क्या मतलब हुआ? धन का नहीं, ज्ञान और गुना का, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दानी को पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। देखो, भारत को क्या कहते हैं? महादानी। भारत में जितना दान होता है उतना कोई खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं, बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। वाह! क्या क्या बच्चे बाप को क्या दान करते हैं? शक्ल देखो। हाँ जी, 5 विकारों का दान है, उसको धन क्या करना? अरे भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारे 5 विकार चाहिए। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। बाप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। अगर तुमने इतना बड़ा प्रॉमिस किया तो तुम्हारे बाप के लिए फिर तुम ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉडफादर, अर्थात स्वर्ग स्थापन करने वाला। मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो, इनडायरेक्ट, उसका फल तुमको मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूं। क्या है कर्म? क्या है? मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझाता हूं। कर्म क्या है? यही कर्म है। साधारणतः दुनिया में जो भी कर्म कर रहे हैं साधारणतः कर्म हो ही रहे हैं। कर्म तो सबको ही करना पड़े। श्वास लेना भी क्या है? ये भी एक कर्म है। लेकिन संगम युग पे क्या होते हैं तुम्हारे? कर्म और विकर्म और अकर्म, 3 की बात की। द्वापर कलयुग में क्या होते हैं?
विकर्म ही विकर्म हुए। जितना देहभान बढ़ता गया उतने क्या होते गए? विकर्म। केवल संगम युग पे अभी तुम्हारे कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म हो जाते हैं। पहले सुकर्म होते हैं, फिर अकर्म। अकर्म माना निराकार स्टेज में, जिस कर्म का कोई भी हिसाब किताब ना बने, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उसको कहते हैं अकर्म। तो बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का राज बैठ समझाता हूं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को, अभी बैठे हैं नरक में। बाप भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है, आत्मा ही कहती है ना फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो, ड्रामा को तो जानते ही नहीं। ये ड्रामा कैसे रिपीट होता है इसको जानते ही नहीं। समझते हैं कि सृष्टि का चक्कर फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वह फिर कहने मात्र कह देते हैं। अब भी है संगम युग, इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते हैं, इसको भी पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। कहाँ होती है? कहाँ का यादगार? कितने संग्राम है? एक देवासुर संग्राम, दूसरा राम रावण का, और तीसरा महाभारत। अब बाप समझाते हैं 5 विकार रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो। तो रावण से हारे ना, यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीत जगत जीत। क्या कहा? मन जीत जगत जीत भी कहते हैं, तो माया जीत जगत जीत भी कहते हैं। यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी रावण से तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, श्रीमत से तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। यह खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। रावण भी कम नहीं, रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, परंतु वह दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण बहुत दुष्टर है, तुम्हारी राजाई छीन लेते हैं। अब भी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, मिलता भी जरूर है, परंतु कब मिलता है फिर कैसे गवाते हैं यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूं। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियां हैं। चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है, यह मूवी टाकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज है। यहाँ क्या है? टॉकी, ऊपर मूवी और उसके ऊपर साइलेंस। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। बाहुबल से क्या होता है? विनाश, और योग बल से स्थापना। वह 2 भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। कौन कौन से? जी, ये 2 भाई भी अगर आपस में मिलते विश्व पर राज कर सकते हैं। हाँ जी,
मुंह में ही बोल दो, इतने में तो बोल ही देंगे। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक बोला, बोलो। हाँ ये रशिया और अमेरिका, लेकिन ये कायदा नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो पूरे विश्व को क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कायदा नहीं है। इन बिल्लों को क्या कराते हैं बाबा, लड़ा देते हैं और तुमको मक्खन दे देते हैं। तो ये बेहद में भी शूटिंग होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में नास्तिक है नहीं है, क्रिश्चियन है नहीं है। अभी जो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में गद्दी के लिए, छीना छानी लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, बाप की दाढ़ी की लाज नहीं रख रहे, ये देवता धर्म के तो हो नहीं सकते। और तुम किस आधार से बादशाही ले जाते हो, आनंद लेते हो, है? क्या आधार है? वो तो बाहुबल है उनका तो आधार, तुम्हारा योग बल। हाँ, शांति से अपना मस्त तुम भगवान को याद करते हो, वो लड़ते रहते हैं बिल्ले आपस में। तो आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। ये फूट बढ़ेगी कम होगी? हाँ, ये बढ़ती जाएगी। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड होना चाहिए। वाह, क्या शुद्ध घमंड है, अहंकार नहीं है। तुम मन मनाभव के आधार से साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। तुम्हारी कंपटीशन भी किससे है? साइंस से है नहीं है? उनका भी घमंड है, तुम्हारा भी घमंड है, जीतेगा कौन? याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं, बहुत सहज उपाय बताते हैं। क्या? वाह, कितना सहज उपाय है। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। फिर से, पहले कब दिया था? हैं जी, 5000 वर्ष पहले। इनसे मिलो। आदि में, आदि में कब, कैसे? हाँ, टूट गई है माला, मोती बिखर गए। जो स्वर्ग का मॉडल बना था, तो क्यों दफना दिया भैया जाके वहां कराची में? उसमें ऐसा क्या रहस्य था? जरूर कुछ रहस्य था। उसको फिर द्वापर में खुदाई करेंगे, निकालेंगे तो शास्त्र बनाएंगे। किस लिए? जरूर कुछ रहस्य तो था ना। इसलिए बाद में क्या बोला? टूट गई है माला, मोती 2 दिन रह के साथ न जाने किधर गए। तो स्थापना आदि में भी हुई थी। जिन्होंने जितनी ताकत लगाई थी उसी हिसाब से फिर जो भी अपने में उन्होंने ताकत लगा के, जो भी अपनी सतो प्रधान, सतो सामान्य जिस स्टेज तक गए हैं, तो नेक्स्ट जन्म लेके वहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे या नए सिरे से एकदम पीछे से शुरू करेंगे, जहां तक उन्होंने ताकत लगाई। इसलिए गीता में क्या लिखा है? तुम्हारे जो संस्कार हैं ये जाते नहीं हैं। जो भी तुम साधना करते हो ये नेक्स्ट बर्थ में संस्कार के रूप में तुमको और जंप दिलाते हैं। तो हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने, तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए, मेरा पति, मेरा फलाना, यह सब भूल जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। यह बात बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी समझ न सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। मैं तो डिग्रेड होता ही नहीं। वो कैसे रहते हैं ये? पूरे 5000 वर्ष तो सदा सतो प्रधान बाप इसके लिए आया है, जो कभी डिग्रेड होता ही नहीं। तुम कहते हो हम पावन थे, फिर डिग्रेड हो पतित बने हैं। अब बाप आकर तुमको पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, यह है नई नॉलेज। अभी तुमको यह नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी यह तो है पुरानी दुनिया।
इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। फर्ज अलग चीज है। फर्ज माना जो हमारी ड्यूटी है उनके प्रति, वो अलग चीज है, लेकिन ममत्व, अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्म के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्म के लिए राज भाग देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। तुम्हारी पीढ़ी भी चेंज नहीं होती। कितनी पीढ़ी होती है? वहां भी कैटेगरीज होंगी। तुम्हारी पीढ़ी अपनी है, और भी तो पीढ़ी होंगी, नहीं होंगी? और कौन कौन सी पीढ़ी होंगी वहां? हाँ, जो और धर्म की आत्माएं जो द्वापर युग से क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट, उनकी भी अपनी अपनी पीढ़ी है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम अमर वन अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। आत्मा क्या है? अकाल। तुमको कभी काल खा ना सके, है ना? हाँ, वहां भी सतयुग में, त्रेता में तुम पूरी आयु अपनी क्या करते हो, और फिर पहले तुमको साक्षात्कार हो जाता है। कौन सा? शरीर छोड़ने का। और जहां जन्म लेना है वो भी साक्षात्कार हो जाता है। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। लो, ये कसर बाकी थी। सबसे ज्यादा मौत तो कहाँ पे है? नई दुनिया में। तुम हमसे वो सब छीन लेते हैं। आंखों का सुख, चलो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, हमने आंखें बंद करके बाबा बाबा। कानों का सुख, चलो ठीक है, बहुत बहर आ गया तो नहीं कुछ सुनेंगे, है? स्पर्श, एकांत में चले जाते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो तुम्हारा सुख है, जो तुम्हारा कौन सा घात, जो जीव का सुख है, मेरे को ये समझ नहीं आती। तो मिर्ची खाने से कौन से छाले हो रहे हैं? मान लो तो थोड़ी सी डालें, ज्यादा नहीं डालें, कौन से छाले हो जाएंगे जीभ पे, बताओ। देखा आपने? हाँ, ये बहुत ध्यान देने की बात है। मुरली का महावाक्य है ये कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं मानेंगे। इनको ऑडियो कैसेट निकाल के दे दो ना ब्रह्मा बाबा की आवाज, तो भी नहीं मानेंगे। मंदबुद्धि। स्पष्ट बोला है, ब्रह्मा बाबा ने बोला है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, फिर पकौड़े का भी जिक्र किया, उसमें अचार का भी जिक्र किया है। सोचो आप, ये सब तामसी बताया है। ये उस थोड़ी सी आत्माओं के लिए जिनको इंद्रिय जीत बनना है। ये इनके ढेर ब्राह्मणों के लिए नहीं है, जो प्रजा में जाने वाले ढेर के, इनके लिए नहीं है। कोई मिर्ची दोष नहीं है। लेकिन अगर ये पॉइंट है तो ये उन आत्माओं के लिए जिनको पूरी तरह से इंद्रियों को जीतना है। एक एक महावाक्य, कोई तो आत्माएं है ना जो 100% फॉलो करेंगे। इसलिए कहते हैं कोई दोष नहीं है कि कोई बहुत खाते से छाले होने लगे इसलिए मना कर दे, मत खाओ भैया, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन आत्माओं के लिए दोष है। अगर मुरली में आ गया, मुरली का महावाक्य है, तो कोई आत्मा जो इतनी ऊंची स्टेज पे जाती हैं, जो अपने याद की यात्रा को इतनी सूक्ष्मता में ले जाती हैं, उनके लिए मुरली में इशारे। इसलिए अगर थोड़ी बड़ी आफत है तो प्राप्ति भी छोटी होगी, बड़ी होगी। क्यों भैया? है ना? हाँ, क्योंकि आफत बड़ी है तो प्राप्ति भी कैसी होगी, है ना? थोड़ी बड़ी है। ये याद रखना चाहिए। ये नहीं यार क्या हो गया, ये मजा यार, इससे तो अपन पहले अच्छे थे, ये सब, है ना? नहीं, ये याद रखना है कि अच्छे से अच्छे बनने जा रहे हैं, और कभी संगम युग पे। क्यों पांडे जी? तो सब संबंध छोड़, एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में। दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। संबंध होंगे, लेकिन कैसे होंगे? सुख के होंगे। गृहस्थ वार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, यह किसको ही पता नहीं। सोचो आप, इसको तो कितनी बार अंडरलाइन करो, सोचो। क्या बोला, दोबारा पढ़ें। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया, कैसे, फिर कहाँ गए,
यह किसी को भी पता नहीं। वो ब्रह्मा कुमारी तो सबको मालूम है, अभी तक बेचारियों को कुछ नहीं दिखा। अभी 10 साल में भी इनको कुछ दिखने वाला नहीं है। जो 16,000 को दिखेगा वो ढर्रे को तो दिखेगा ही नहीं। तो सोचो, इसलिए बाबा कह रहा है किसी को भी मालूम नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पार्ट बजाते हैं। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर यह पढ़ाई प्राय लोप हो जाएगी। कैसे? अभी तुमको बाप पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई क्या हो जाएगी? प्राय लोप, एकदम से नहीं। कैसे? हाँ, तुम ज्यादा से ज्यादा किनको बताओगे? बच्चों को। हाँ, फिर तुम ही बताते रहोगे। हाँ, तो वो ज्यादा एक आध जनरेशन और प्राय लोप हो गई, है ना? ज्यादा कहाँ चलेगी? तो उनको कितना अजीब लगेगा, बताएंगे अरे हमारे यहाँ एक मिर्ची होती थी, उसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते थे। अरे उसको अगर हाथ पे भी लगा लो ना तो हाथ पे जलन होती थी, तो ऊपर से नीचे तक देखेंगे वो। आप लोग खाते थे तो मतलब जो चीज हाथ पे रगड़ने पे जलन कर रही है वो आपका भोजन कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखो। जिस दुनिया में आप जा रहे हो, जब उनको बोलोगे तो ऊपर से नीचे तक आपको देंगे इन्होंने हमको जन्म दिया है, वो बताओ ये खाते थे, ये कुछ खाते थे, ये खाने की चीजें हैं। कितना अजीब लगेगा उनको, क्योंकि उन ये चीजें वहां है ही नहीं। ये कचरा पट्टी वहां पे है, आज हमको कितनी तकलीफ हो रही है छोड़ने की। बनने जा रहे हैं देवता, एकदम सात्विक ही बनना है, थोड़ा सा भी कमी नहीं। सतो सामान्य तो नहीं भाई, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम में कुछ तो लाज रखो। है ना भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सतो सामान्य ना। क्या बनना है? पुरुषों में उत्तम। वाह, आ जाओ जरा। तो प्राय लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के आदि मध्य ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर यह ज्ञान होता तो परंपरा से चला आता। यह ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, फिर बाप तुमको 21 जन्म के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। पार्ट तो बजाते हैं ना, बच्चों का एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद भी पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? पहले माँ का पार्ट, फिर बाप का पार्ट, टीचर का पार्ट, लास्ट में गुरु बन सबको साथ ले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। साथ ले जाऊंगा, यह यज्ञ रचा हुआ है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो, खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा, बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं। जो समझदार होते हैं, सब नहीं, क्या करते हैं? 60 वर्ष की जब आयु होती है तो जाने की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? सब कुछ सौंप के बच्चों को क्या तैयारी करते हैं? मुरली में क्या बोला? चलो फिर भेज दो। शांति सी रहती है। बात तो सही है। 60 वर्ष की आयु होते कहा वानप्रस्थ में क्या करते हैं? बाप क्या? मुरली का पॉइंट तो बोलो। कंडीशन है 60 वर्ष की आयु में ही बाप बाप प्रवेश करते हैं। इनकी वानप्रस्थ अवस्था में जब 60 वर्ष की आयु होती है, 60 तो लगी लाट, तब जाके परिवर्तन होता है। तो कितनी बड़ी बात है। बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। तो आप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़े ही तैयारी करते हैं। तुम ऐसा करते हो,
कहाँ जाने के लिए? वापस जाने के लिए, वो नहीं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो मन मना भव, भगवानुवाच तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो, तब जाना है, अब जाना है अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।